Assalamu alaikum, my very dear students of grade 5. I hope you all are fine. The chapter which we have to do today is about the classification of animals. However, this chapter is not included in your book. We have taken it from the net, but it's quite interesting and informative, so you must have knowledge about it. जैसे आपको याद होगा कि हमने प्लांट्स की भी क्लासिफिकेशन में चीज़ें स्टडी की थी, या इससे पहले हम थिंग्स में क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स में हमने चीज़ों को क्लासिफाई किया था। इसी तरह से एनिमल किंगडम की भी अगर बात की जाए तो ब्रॉडली जो है ये दो पोर्शंस में या दो किंगडम्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसका अगर मैं थोड़ा सा लार्ज कर दूँ, ठीक है ना। एक होता है वर्टिब्रेट्स और दूसरा होता है इनवर्टिब्रेट्स। नाम से जाहिर हो रहा है इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी या बैकबोन नहीं होती, जबकि वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी या बैकबोन होती है, जैसे हमारा आप है, ठीक है। और इसको भी फिर मज़ीद अगर हम क्लासीफाई करें तो ये वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड, यानी वो जानवर जिनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा एक जैसा रहता है वो वार्म ब्लडेड होते हैं, और जिनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा चेंज होता रहता है, जिन जगहों पर वो रहते हैं अगर उनको कहीं और भेज दिया जाए तो चेंज हो जाते हैं, वो कोल्ड ब्लडेड कहलाते हैं। जैसे मैमल्स और बर्ड्स जो हैं वो वार्म ब्लडेड हैं, चाहे वो किसी ठंडे इलाके में रहते हो चाहे वो गर्म इलाके में रहते हो, इनकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा रहेगा। जबकि कोल्ड ब्लडेड जिसमें फ़िश आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, एम्फीबियंस आ जाते हैं, इनकी बॉडी का टेम्परेचर अगर उनको ठंडे इलाके में ले जाएंगे तो उनका बॉडी का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा अंदर से, और अगर उन्हीं सेम जानवरों को अगर किसी गर्म इलाके में लेके जाएंगे तो उनका बॉडी टेम्परेचर उस इलाके के हिसाब से चेंज हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जबकि इंसान हो या बर्ड्स हों, किसी भी इलाके में रहते हैं, उनका अपना बॉडी का पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स का बॉडी टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है नॉर्मली, अनटिल अनलेस कोई बीमारी हो जाए जिसकी वजह से हाई और लो ग्रेड टेम्परेचर हो सकता है। ये इसके एग्जाम्पल बहुत सारी दी हुई हैं, ठीक है। अगर मैमल्स हैं जिसमें बेयर, कैट, टाइगर, वेल, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, मैमल्स में। बर्ड्स में देखें ऑस्ट्रिच और पीकॉक, ये वो बर्ड्स हैं जो कि उड़ नहीं सकती, जबकि ईगल है, स्पैरो है, पैरट है, क्रो होता है, ये कौन सी बर्ड्स होती हैं जो उड़ सकती हैं। इसी तरह से अगर हम फ़िश की एग्जांपल लें तो फ़िश तो बहुत तरह की होती हैं, चीज़ के ना ज़मींदारी तो के सबसे है ही ज़्यादा, तो वो बहुत तरह की हो सकती हैं। इसी तरह से अगर रेप्टाइल्स वो जानवर होते हैं जो कि रेंगने वाले जानवर होते हैं, जिसमें आपके टर्टल, क्रोकोडाइल, स्नेक वगैरह आ जाते हैं, या लिजर्ड्स आ जाती हैं। फिर इसी तरह से अगर एम्फीबियन है वो जानवर हैं जो कि पानी और खुश्की दोनों में रह सकते हैं, जैसे टोड है, न्यूट है, फ्रॉग्स हैं, सैलमेंडर्स होते हैं, ठीक है। ये वो जानवर होते हैं जो कि ज़मीन में और खुश्की में, पानी में भी रह सकते हैं। फिर इसी तरह से अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो इसमें वो जानवर होते हैं जिसमें किसी के पास लेग्स होती हैं, किसी के पास जॉइंटेड लेग्स होती हैं, किसी के पास जॉइंटेड लेग्स नहीं होती, ठीक है। जैसे अगर आप एग्जांपल लें, कुछ में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं, जैसे चूंटी है उसमें 6 टांगें हैं, फिर कॉकरोच है 6 टांगें, लेडी बर्ड है 6 टांगें, यानी 3 पेयर्स हैं। लेकिन किसी ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कि बहुत सारी टांगें होती हैं, जैसे आपने सेंटीपीड्स है, मेलीपीड्स है, स्पाइडर है, स्कॉर्पियंस है, इनमें 3 पेयर्स यानी 6 टांगों से भी ज़्यादा टांगें हो सकती हैं। फिर इसी तरह से अगर बगैर टांगों वाले यानी लेग्स ही नहीं है, जैसे अर्थवर्म है, लीच है, टेप वर्म है, फ्लैट वर्म्स हैं, ये वर्म्स की तरह होते हैं, ठीक है। तो ऐसे होते हैं जैसे उनमें इनकी हैबिटेट ऐसा होता है कि जिसमें टांगों की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है, वो इजीली जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं ज़मीन के अंदर भी। फिर इसी तरह से अगर हम मज़ीद ये इसको और मैंने थोड़ा सा सिंपल डायग्राम ले ली है कि वो जानवर जिनके पास हड्डियाँ होती, बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी, वो वर्टिब्रेट्स के कॉलम में रहते हैं, जिसका भी हमने वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड में एग्जांपल दी। लेकिन अगर हम बिल्कुल छोटे जानवरों की बात करें इनवर्टिब्रेट्स में, तो उसमें पॉरीफेरा, निडेरिया, एनेलिडा, मोलस्का, प्लेटिहेल्मिन्थ्स, एकाइनोडर्म्स जो हैं, ये तकरीबन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि इनवर्टिब्रेट्स की हैं। जैसे हमने वर्टिब्रेट्स में देखा था ना, फ़िश हैं, एम्फीबियन हैं, रेप्टाइल्स हैं, इसी तरह से मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो वो तो 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं या क्लासेस होती हैं वर्टिब्रेट्स की। इसी तरह से इनवर्टिब्रेट्स में भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, पॉरीफेरा जिनमें पोर्स होते हैं, निडेरिया जिसमें थोड़ी सी सिलेंड्रिकल बॉडी है, फिर एनेलिडा जिसमें वर्म लाइक बॉडीज़ हो सकती हैं, ठीक है ना। फिर इसी तरह से मोलस्क का बहुत सॉफ्ट बॉडीज़ होती है, काइनोडर्म्स जिसमें बहुत स्पाइंस लगे हुए होते हैं,
प्लेटीहेल्मिन्थ बहुत फ्लैट सी बॉडीज़ होती हैं। आर्थ्रोपोड जो ज़्यादा से कीड़े मकोड़े जो आपको इर्द गिर्द नज़र आते हैं वो आर्थ्रोपोड्स कहलाते हैं, जिसमें इंसेक्ट्स ज़्यादातर शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल इसी तरह की है। ये सारे के सारे सेम ही चीज़ें हैं, बस डायग्राम्स की मैंने थोड़ी सी इसको एलैबोरेट करने के लिए, ये आपको आसानी के साथ समझाने के लिए इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स ली थी। ठीक है, तो आई होप कि ये चैप्टर बहुत सिंपल सा है, ईजी सा है और इंटरेस्टिंग सा है, आपको समझ आ गया होगा। बट इफ स्टिल यू फाइंड इट डिफिकल्टी, you may ask. Okay, take care of yourself. Allah Hafiz.